दोस्तों किसी भी शादी को कैसे खत्म किया जाए, किसी भी विवाह को कैसे समाप्त करें। दोस्तों भारत में व्यक्तियों के धर्म के आधार पर विवाह जो होता है वो कानूनों द्वारा शासित होता है। और दोस्तों अदालत के माध्यम से भारत में शादी समाप्त करने के आमतौर पर दो तरीके होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा, एक तो होता है तलाक। तलाक एक विवाह को भंग करता है, दूसरा विवाह को शून्य घोषित करता है, जैसे कि शादी बिल्कुल हुई ही नहीं है। और दोनों के लिए ही आधार अलग अलग है। तलाक के मामले में दोस्तों होता क्या है कि तलाकशुदा जोड़े को तलाक के रूप में टैग किया जाता है, जबकि शून्य विवाह जोड़े की स्थिति को यानी कि अविवाहित घोषित करता है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को अच्छे से समझेंगे कि दो टाइप का होता है, एक तलाक होता है, एक विवाह को शून्य घोषित किया जाता है। विवाह शून्य कब घोषित होता है या कोर्ट द्वारा कब किया जाता है, उसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों शून्य विवाह एक कानूनी प्रक्रिया है जो विवाह को शून्य घोषित करती है और इसके अलग अलग आधार है जिन पर विवाह को रद्द किया जाता है। दोस्तों शून्य विवाह और अयोग्य विवाह के मामलों में जिस किसी भी शादी को रद्द किया जाता है उसके आधार क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि शून्य विवाह है क्या। शून्य विवाह कोई विवाह है ही नहीं, इसे बहुत शुरुआत से अमान्य माना जाता है। शून्य विवाह एक विवाह वैध है जब तक इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाता है। दोस्तों शून्य विवाह के मामले में पार्टियां अदालत से शून्यता की डिग्री प्राप्त किए बिना दूसरी शादी कर सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ विवाद है। जिस मामले में विवाह नहीं भी किया जा सकता है तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि शून्य विवाह घोषित करने में कब शादी करनी है, कब नहीं करनी है और कैसे किसी शादी को शून्य घोषित करें। दोस्तों इसके अलग अलग आधार है, इसको समझते हैं कि यदि कोई भी पति या पत्नी संभोग करने में असमर्थ है या नपुंसक है, अगर पति या पत्नी विवाह के समय सहमति देने में असमर्थ थे, ये अलग अलग बेस है। दोस्तों मेरे कुछ व्यूवर्स के भी सवाल थे कि सर जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरी एज कम थी या मैं अपनी सहमति देने में नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोग समझिएगा अच्छे से। संभोग करने में असमर्थ हो, सहमति देने में असमर्थ हो शादी के। दूसरा कोई मानसिक विकार, अगर किसी भी पति या पत्नी के विवाह के समय कोई भी अगर मानसिक विकार से किसी तरीके से पीड़ित है जिसके कारण उसे शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। दोस्तों अगला, अगर पागलपन या मिर्गी, यदि किसी भी पति या पत्नी को पागलपन या मिर्गी के हमलों से अगर वो पीड़ित है तो भी ये रद्द किया जा सकता है और ये अच्छा खासा बेस होता है विवाह को शून्य घोषित करने का। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि लड़के की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष है। यदि कोई भी पति या पत्नी इस उम्र के तहत हैं तो रद्द करने की मांग की जा सकती है। अब दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के अनुसार विवाह को अस्वीकृत माना जाता है। इसी धारा का इस्तेमाल होता है किसी भी विवाह को शून्य घोषित करने में, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 12। अब दोस्तों इसी धारा के तहत अगर किसी भी सहमति, जो शादी की सहमति ली गई है, अगर वो धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है तो विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। जबरन सहमति, अगर विवाह या शारीरिक खतरे के माध्यम से किसी भी तरीके से विवाह की सहमति प्राप्त की गई है किसी डरा धमका के दबाव में, तो ऐसी सहमति को भी रद्द करने के लिए मांग की जा सकती है। और किसी भी ऐसी, मान लीजिए भौतिक तथ्य ऐसे समझेंगे जैसे उम्र, कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो पति या पत्नी में से जिसको छुपाया गया हो, तो भी पीड़ित पति या पत्नी जमीन इस आधार पर विवाह को शून्य करने की मांग कर सकते हैं। अगर विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति को बच्चे ले जा रहा है, अगर विवाह के समय ऐसा होता है कि महिला पहले से प्रेग्नेंट थी या कुछ ऐसा केस होता है तो भी इसमें शून्य विवाह की मांग की जा सकती है। अच्छा दोस्तों इसको भी साथ में समझते चलेंगे कि अगर इस विवाह से पैदा हुए बच्चे हैं तो उनका क्या होता है। यदि विवाह शून्य है और बच्चे इस विवाह से पैदा हुए हैं तो हिंदू कानून के अनुसार ये बच्चे वैध हैं दोस्तों। और ऐसे मामलों में जहां बच्चे विवादास्पद विवाह से पैदा होते हैं तो भी बच्चे वैध होते हैं और वो अपने माता पिता के उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं होता है। और हाँ, अगर आपकी शादी शून्य या शून्य नहीं है तो शादी समाप्त करने का दूसरा तरीका जो होता है वो तलाक के माध्यम से होता है। और तलाक को पारस्परिक सहमति के साथ किया जा सकता है या तलाकशुदा या एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों अब तलाक में क्या है, अगर म्यूचुअल डाइवोर्स लेना है तो दोस्तों ये बहुत ही एक आसान प्रक्रिया होती है। इसमें दोनों पक्ष सहमत होते हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे को तलाक देने और समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। इसमें प्रावधान थोड़े से इजी होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। जबकि हालिया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले दिया था इसमें, जिसमें पारस्परिक सहमति को, म्यूचुअल डाइवोर्स को बहुत ही आसान बना दिया था। जो भी जोड़े, सुप्रीम कोर्ट का बयान था कि जो भी जोड़े एक साथ नहीं रहना चाहते हैं वो बस अदालत में जा सकते हैं और
म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत केस फाइल कर सकते हैं, और इसमें भी ऐसे केसेस में 6 महीने की वेट करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा फैमिली कोर्ट में 6 महीना और कूलिंग पीरियड का वेट करना होता है। ऐसे तलाक में क्या होता है दोस्तों, जब अब दूसरा क्या होता है, एक तरफा तलाक। जब भी कोई पार्टी होती है, अगर वो एक डाइवोर्स लेना चाहता है, दूसरा नहीं देना चाहता, तो उसमें एक तरफा तलाक की मांग कोर्ट के जरिए से की जा सकती है। उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। कोई सवाल जवाब होगा तो पूछिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने ये वीडियो सिर्फ अपने व्यूअर्स के एक सवाल पर बनाया था, क्योंकि अगर विवाह को गलत तरीके से, अगर किसी की सहमति से या उस तरीके से विवाह उसका कराया गया है, तो उसको शून्य कैसे घोषित करना, उसके लिए अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 है। तलाक में नहीं जाना है। थैंक यू दोस्तों।